हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर 73 है। 72 टेस्ट जो है कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जेईसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में दिया गया है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स किसे कहते हैं? ये दिया गया है यहाँ पे कि दलदल में उगने वाले पौधे को। एक्जिलोफाइट्स अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे। हिलोफाइट्स अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधे। और लिथोफाइट्स चट्टानों पर उगने वाले पौधे। तो इसको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सुमेलित करना है, तो सुमेलित करते हैं। तो देखिए हेलोफाइट्स किसे कहते हैं? तो जो कि अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं उनको हम कहते हैं हेलोफाइट्स। तो ये हो जाएगा 1 का 3। देखिए एक्जिलोफाइट्स किसे कहते हैं? तो जो अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्जिलोफाइट्स, ठीक है। हिलोफाइट्स किसे बोलते हैं? तो वो जो कि दलदल में उगने वाले पौधे होते हैं उनको हिलोफाइट्स बोलते हैं। और लिथोफाइट्स जो है कि बोलते हैं चट्टानों पर उगने वाले पौधों को। तो ये हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका A3 B2 C1 एंड D4। तो 3 2 1 4 3 2 1 4 कौन सा है? तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में दिया गया है कि एग्रोस्टोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके सामने दिया गया है शैवालों का अध्ययन। एल्गोलॉजी घासों का अध्ययन एवं पालन। एनाटोमी पुष्पों का अध्ययन। और एंथोलॉजी आंतरिक संरचना का अध्ययन। तो इसको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना है। तो एग्रोस्टोलॉजी किसे कहते हैं? किसका अध्ययन किया जाता है इसमें? तो इसमें अध्ययन किया जाता है आपका घासों का अध्ययन एवं पालन किया जाता है। एल्गोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें आपका शैवालों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एनाटोमी इसमें आपका किसका अध्ययन किया जाता है? आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। और एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए मिला देते हैं A2 B1 C4 D3 2 1 4 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसमें सूची फर्स्ट में दिया गया है पेलियो बाटनी, ये पादप रोगों का उपचार का अध्ययन। पेलिनोलॉजी ये पराग कणों का अध्ययन। पैथोलॉजी मृदा संबंधी अध्ययन। और पीडोलॉजी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। तो देखिए इसको मिलाते हैं। देखिए पेलियो बाटनी इसमें जो है कि किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें अध्ययन किया जाता है आपका किसका? तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पेलिनोलॉजी इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें आपका परागकणों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी इसमें आपका पादप रोगों का उपचार का अध्ययन किया जाता है। और पीडोलॉजी इसमें मृदा संबंधी अध्ययन किया जाता है। तो ये हो जाएगा A4 B2 C1 एंड D3। तो 4 2 1 3 4 2 1 3 आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? इकोलॉजी पेलियोबायोलॉजी एंटोमोलॉजी जननांकिकी। तो जीवाश्मों का अध्ययन जो है कि किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका पेलियोबायोलॉजी, ये बी ऑप्शन आपका सही है। या फिर इसको जो है ना कि पैलेंटोलॉजी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये दोनों बोल सकते हैं। देखिए जीवाश्म होता क्या है, ठीक है। देखिए जीवाश्म वो होता है, देखिए पृथ्वी पर किसी समय में ना जीवित रहने वाले अति प्राचीन जो सजीव हैं उनसे जो है कि परिरक्षित अवशेष या उनके द्वारा चट्टानों में जो छोड़ी गई छाप होती हैं या फिर पृथ्वी के सतहों पर चट्टानों को परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, जो उनको हम अवशेष कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है कैमिलो
गाल्जी, अल्टमैन, एडवर्ड जेनर एंड लुई पास्चर। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अल्टमैन। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए बी ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा कि कोलिकर के द्वारा जो है ना कि पहली बार कीटों को रेखित मांसपेशियों में देखा गया था केलिकर के द्वारा, ठीक है, कोलिकर के द्वारा। और फ्लेमिंग ने क्या किया कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या नाम दिया? फीला। तथा ये जो है कि अल्टमैन जो है कि इन्होंने क्या नाम दिया इसका? तो बियोप्लास्ट कहा इसको, ठीक है। तो इसलिए जो है कि ये हो जाएंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से, सेफान क्रांति केसर उत्पादन से, मूंग क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन से और स्लेटी क्रांति जूट उत्पादन से। तो देखिए परामनी क्रांति ये जो है कि भिंडी उत्पादन से बिल्कुल सही है। सेफान क्रांति ये केसर उत्पादन से, ये भी सही है। मूंग क्रांति मोटे अनाज से उत्पन्न है, ये भी सही है। स्लेटी क्रांति जो है कि ये जूट उत्पादन से नहीं है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये आपका उर्वरक उत्पादन से है, या फिर स्लेटी क्रांति बोल सकते हैं या भूरी क्रांति बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये उर्वरक उत्पादन से है। और स्वर्ण रेखा क्रांति जो है कि आपका जूट उत्पादन या कपास उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका जो है कि सुमेलित नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ट्रायसिक कल्प मेसोजोइक महाकल्प का पहला कल्प था। ट्रायसिक कल्प में मेढक व कछुआ की उत्पत्ति हुई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ट्रायसिक कल्प जो है कि मेसोजोइक महाकल्प का पहला कल्प था, बिल्कुल सही है। और ट्रायसिक कल्प में मेढक व कछुआ की उत्पत्ति हुई थी। किस कल्प में? तो ट्रायसिक कल्प में। तो ये भी आपका सही है। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आर्कटिक वृत्त कनाडा के ग्रेट बियर झील से होकर गुजरती है। आर्कटिक वृत्त कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से होकर गुजरती है। आर्कटिक वृत्त के क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो देखिए आर्कटिक वृत्त जो है कि कनाडा के ग्रेट बियर झील से होकर के गुजरती है, बिल्कुल सही है। आर्कटिक वृत्त कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से होकर के गुजरती है, ये भी सही है। और आर्कटिक वृत्त के क्षेत्र पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, ठीक है, आपका ये भी सही है। देखिए तिरछी पड़ती है ना, इसके लिए ही यह अत्यधिक क्या होता है? जलवायु वाला प्रदेश होता है, ठीक है, मतलब शीतल जलवायु वाला प्रदेश होता है, ये तिरछी पड़ती है इसलिए। तो इसका मतलब कि आपका डी ऑप्शन सही है। उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसमें हैजा के रोगाण का आविष्कार जो है कि किसने किया? तो इसके सामने दिए गए चार्ल्स लावेरान। कुष्ठ के रोगाण हेंसन, मलेरिया के रोगाण रॉबर्ट कोच, डिप्थीरिया के रोगाण जो है कि क्लेबस व बजरनिक। तो मिलाते हैं सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को। देखिए हैजा के रोगाणु, तो हैजा के रोगाण का जो है कि किसने आविष्कार किया था? तो ये किया था रॉबर्ट कोच। कुष्ठ के रोगाणु इसका आविष्कार हेंसन ने किया। मलेरिया के रोगाणु का आविष्कार जो कि चार्ल्स लावेरान ने किया। और डिप्थीरिया के रोगाणु का क्लेबस व बजरनिक ने किया। तो A3 हो जाएगा, B2, C1 एंड D4। तो 3214, 3214 कौन सा है? ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में दिया गया है कीट और उससे संचारित रोग दिया गया है। मादा एनोफेलिज मलेरिया ज्वर, मादा एडिज एजिटाई पित्त ज्वर, घरेलू मक्खी हैजा एंड पेडिकुलस टाइफाइड। तो देखिए मादा एनोफेलिज कीट से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है आपका मलेरिया ज्वर, ये हो जाएगा ये। मादा एडिज एजिटाई से कौन होता है? ये पित्त ज्वर होता है। घरेलू मक्खी से तो हैजा होता है और पेडिकुलस से आपका टाइफाइड होता है। तो सीधा सीधा सुमेलित है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि का मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है?
फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीग्राफ, सेकंड ऑप्शन है टेलीग्राफ, थर्ड ऑप्शन है कार्डियोग्राफ एंड फोर्थ ऑप्शन है क्रेस्कोग्राफ। तो सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि का मापने हेतु जो निर्मित उपकरण है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है क्रेस्कोग्राफ। डी ऑप्शन सही है। देखिए पॉलीग्राफ ये क्या होता है? झूठ पकड़ने के लिए ये यंत्र होता है। टेलीग्राफ ये आपका जो है कि देखिए किसी भी भौतिक वस्तु के विनिमय के बिना ही मैसेज को दूर तक जो है कि संप्रेषित करना जो है कि टेलीग्राफ कहलाता है। कार्डियोग्राफ ये हृदय की गति मापने वाला यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन की खोज के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जेम्स कोलिप, फ्रेडरिक बैटिग, ई अब्राहम एंड विलियम आस्लर। तो इंसुलिन की खोज के लिए जो है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसे? तो ये किया गया था आपका फ्रेडरिक बैटिग को। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए नोबेल प्राइज़ की बात आई तो अभी 2020 में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है किन किन सेलिब्रिटी को दिया गया है उसके लिए मैं एक वीडियो बना रखा हूँ, आप लोग जा करके जो है कि देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा कि उसमें किसको जो है कि किस क्षेत्र के लिए नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जोनास साल्क, मैरी क्यूरी। तो जो पोलियो की वैक्सीन है उसकी खोज किसने की थी? तो वो किया था आपका जोनास साल्क। ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए आइजैक न्यूटन ने किस किस चीज़ का खोज किया था? तो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की थी। आइंस्टीन की बात करें तो सापेक्ष सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो E बराबर mc² होता है, बहुत फेमस फार्मूला है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की भी खोज इन्होंने किया था। मैरी क्यूरी इन्होंने रेडियन की खोज किया था। और देखिए मैरी क्यूरी जो है ना ये भौतिक और रासायनिक में नोबेल पुरस्कार पाने वाली जो है ना ये पहली वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित हैं? बीकानेर, इज्जतनगर, झांसी, मखदूम। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका इज्जतनगर में। ये बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, नमक उत्पादन, चूना उत्पादन। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड ये जो है कि आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कुछ भौतिक राशियाँ दिया गई हैं, उनका एसआई मात्रक दिया गया है। विद्युत धारा के सामने दिया गया है किलोवाट घंटा, विद्युत ऊर्जा के सामने दिया गया है एम्पियर, विद्युत प्रतिरोध के सामने दिया गया है कूलाम एंड विद्युत आवेश के सामने दिया गया है ओम। तो मिला लेते हैं। देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है आपका? तो होता है आपका एम्पियर। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट घंटा होता है। विद्युत प्रतिरोध का होता है ओम और विद्युत आवेश का होता है कूलाम। तो ये हो जाएगा आपका A2 B1 C4 एंड D3। 2143 हो जाएगा ना। 2143 कौन सा है? तो 2143 आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब मापने में, उष्मा की मात्रा मापने में, मनुष्य की हृदय गति को मापने में और विमानों की ऊंचाई मापने में। तो बैरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कुछ विद्रोह दिए गए हैं और उससे जो नेता रिलेटेड थे उनके बारे में दिया गया है। फ़कीर विद्रोह, शाहजानंद सरस्वती, रामोसी विद्रोह, करम शाह, पागलपंथी विद्रोह, मंजू शाह, बिहार किसान सभा, चितूर सिंह। तो देखिए फ़कीर विद्रोह इसके नेता मतलब इससे संबंधित नेता कौन थे? तो ये थे आपका मंजू शाह। रामोसी विद्रोह इससे संबंधित नेता थे चितूर सिंह। पागलपंथी विद्रोह इससे संबंधित थे करम शाह और बिहार किसान इससे संबंधित थे शाहजहां
नंद सरस्वती। तो ये हो जाएगा आपका A3 B4 C2 एंड D1। तो 3 4 2 1 कौन सा है? 3 4 2 1 ये सी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, आदिल शाही राज्य अहमदनगर, निजाम शाही राज्य कहाँ पे? बीजापुर, इमाद शाही राज्य गोलकुंडा और कुतुब शाही राज्य बरार। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिला देते हैं। देखिए आदिल शाही राज्य ये आपका बाजीपुर, निजाम शाही राज्य ये आपका अहमदनगर, इमाद शाही राज्य ये आपका बरार और कुतुब शाही राज्य है गोलकुंडा। तो A2 B1 C4 एंड D3 2143 हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333 और अनुच्छेद 336। तो ये पूछ रहा है राज्य विधानसभाओं में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 333 में किया गया है, सी ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, MS स्वामीनाथन, SN सेन और फोर्थ ऑप्शन है त्रिभुवन दास। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका आंसर मैं जो है कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। देखिए अगर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे हमारा एक पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, एंड फेसबुक पे हमारा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। तो आप लोग यहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।